नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एमका की तरफ से है। 2 दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि एडीए की तरफ से भी जल्दी से ही एमका की प्रोडक्शन को शुरू करने का प्लान किया जा रहा है और ऐसे में 2028 तक एमका की फुल स्केल की प्रोडक्शन को शुरू करने का प्लान अभी किया जा रहा है। अभी हाल ही में ये बात सामने आया था कि एडीए, एचएएल और डीआरडीओ की तरफ से अभी वक्त से पहले एमका को तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है और अभी एडीए की तरफ से 2024 तक एमका की पहली यूनिट को तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसके बाद 2025 में इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया जाएगा। इसी बीच बेंगलुरु में हो रही इंडियन एयरफोर्स की कॉन्क्लेव के दौरान एडीए की तरफ से एमका के लिए डेवलप किए गए एक्चुएटर्स, स्टेबलाइजर्स और एयर ब्रेक सर्वो कंट्रोल मॉड्यूल को डिस्प्ले किया गया था, जिसको हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को दिखाया गया था। और दूसरी तरफ अभी एचएएल की तरफ से इसके लिए लैंडिंग गियर्स को भी बनाना शुरू किया जा चुका है, जो कि इसकी पहली प्रोटोटाइप में इस्तेमाल किया जाएगा। एडीए के डायरेक्टर डॉक्टर गिरीश देवधर के मुताबिक 2025 तक एमका की पहली टेस्ट फ्लाइट को करने के साथ साथ 2025 में ही एमका की एक दूसरी प्रोटोटाइप को भी तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है और 2027 से इसकी प्रोडक्शन को स्टार्ट करने का काम रखा गया है। इसी दौरान ही एमका की मार्क 2 वर्जन के लिए भी डेवलपमेंट को शुरू कर दिया जाएगा, जिससे पहले 2035 के बाद ही बनाना शुरू किया जाने वाला था, लेकिन अभी इसको 2030 तक ही बनाना शुरू किया जा सकता है। एडी की तरफ से ये भी कंफर्म कर दिया गया कि इसकी कॉकपिट के लिए एक स्पेशल कोटिंग को भी पूरी तरीके से डेवलप किया जा चुका है, जिसको आरसीएस को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इसकी इंटरनल वेपन स्टेशन को भी पूरी तरीके से तैयार किया जा चुका है और अभी बस कुछ ही टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट चल रही है, जो कि टाइम से पहले तैयार होने वाले हैं। अगला अपडेट तेजस की ट्रेनर वेरिएंट्स को लेके। ट्रेनर वेरिएंट नॉर्मली सेम ओरिजिनल एयरक्राफ्ट की ट्विन सीटर वेरिएंट्स होते हैं, जिसमें नए पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जब सबसे पहले 40 तेजस के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था, उसमें से 8 ट्रेनर वेरिएंट होने वाले थे और बाद में जब 83 तेजस MK-1A के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था, उसमें भी लगभग 10 ट्रेनर एयरक्राफ्ट होने वाले थे। तो कुल मिलाकर तेजस की 18 ट्रेनर वेरिएंट यहाँ पे होने वाले। अभी एचएएल की तरफ से तेजस की एफओसी वेरिएंट की फाइटर वेरिएंट को बनाना शुरू किया गया है और जैसे ही इसकी डिलीवरी कंप्लीट होगा तो उसके तुरंत बाद ही ट्रेनर वेरिएंट को बनाना शुरू किया जाएगा और एक ही बार में तेजस MK-1 और MK-1A डील के अंदर ऑर्डर किए गए सभी ट्रेनर वेरिएंट यहाँ पर बनाकर इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा। और मोस्टली एचएएल 2022 की 3rd क्वार्टर में तेजस की ट्रेनर वेरिएंट को बनाना शुरू करने वाला है। इन सभी 18 ट्रेनर वेरिएंट्स में इन फ्लाइट रिफिलिंग प्रोब मौजूद रहने वाला है और ये सभी एफओसी स्टैंडर्ड के तेजस होने वाले हैं। इसमें अस्त्र मिसाइल और डर्बी जैसे वीवीआर मिसाइल को फायर करने की क्षमता होने वाला है। इसके अलावा इसमें सेंटर लाइन में एक एडिशनल 725 लीटर की फ्यूल टैंक को भी कैरी किया जा सकेगा और इसके अलावा ये 1200 और 800 लीटर की अलग अलग 2 फ्यूल टैंक को भी कैरी कर पाएगा। इनिशियल प्लान के मुताबिक पहले डील के अंदर ऑर्डर किए गए 8 ट्रेनर वेरिएंट में से पहले 4 आईओसी स्टैंडर्ड के और बाकी 4 एफओसी वेरिएंट के होने वाले, लेकिन इसकी प्रोडक्शन को यहाँ पे डिले कर दिया गया था और इनके बदले एफओसी वेरिएंट की फाइटर वेरिएंट को बनाना शुरू कर दिया गया था और अभी बाद में सभी ट्रेनर वेरिएंट को एफओसी स्टैंडर्ड में बनाकर इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने का फैसला किया गया है। इसी के साथ ही अभी एचएएल तेजस को बेस करके इसकी लिफ्ट वेरिएंट यानी कि लीड इन फाइटर ट्रेनर वेरिएंट को भी डेवलप कर रही है, जो कि तेजस MK-1A स्टैंडर्ड का होने वाला है और इसमें एक वाइड एरिया डिस्प्ले का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि तेजस की वर्तमान की 3 अलग अलग मल्टीफंक्शन डिस्प्ले को रिप्लेस करने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। आप सभी को कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि इंडियन नेवी की तरफ से अभी एडिशनल पीएटा एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला किया गया है और बोइंग की तरफ से अभी भारत को 2016 में ऑर्डर किए गए 4 पीएटा एयरक्राफ्ट में से 3 एयरक्राफ्ट को डिलीवर कर दिया गया है और इसी बीच अभी एडिशनल 6 पीएटा एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर को प्लेस करने को लेकर डिस्कशन किया जा रहा है। नॉर्मली इंडियन नेवी की तरफ से पीएटा एयरक्राफ्ट को मैरीटाइम पेट्रोल के लिए इस्तेमाल किया था और इनको अलग अलग नेवल एक्सरसाइज में हम एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए डिप्लॉय करते हैं, लेकिन अभी इन एयरक्राफ्ट की एक और खास बात यह कि ये सब दुश्मन के सबमरीन को डिटेक्ट करने के साथ साथ उनको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं और इसके लिए इन एयरक्राफ्ट में टॉर्पेडो के साथ साथ मिसाइल्स को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है और इसमें नॉर्मली MK-54 क्लास की टॉर्पेडो को इंटीग्रेट किया जा सकता है या फिर हार्पून जैसे मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा सकता है।
अभी गवर्नमेंट की तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स से MK-54 क्लास की टॉर्पेडो और एडिशनल चैप सिस्टम और फ्लेयर्स को भी खरीदने के लिए लगभग 423 करोड़ सैंक्शन किया गया है। इसी साल के अप्रैल में यूएस की तरफ से भारत के लिए अलग अलग डिफेंस डील को क्लियर किया गया था, जिसमें AGM-84L हार्पन मिसाइल को भी खरीदने का फैसला किया गया था। अगला अपडेट हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट को लेकर है। DRDO की तरफ से रिलीज किए गए ऑफिशियल प्रेस रिलीज से पता चला है कि कल DRDO की तरफ से ओडिशा की चांदीपुर से अपनी हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी कि अभ्यास ड्रोन का एक सफल परीक्षण किया गया है। इसे आप एक तरीके की ड्रोन समझ सकते हैं, जिसको नॉर्मली हम मिसाइल्स को टेस्ट करने के लिए या सरफेस टू मिसाइल सिस्टम को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो इसको ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से फायर किया जाता है और उसके बाद सरफेस टू मिसाइल सिस्टम या फिर अगर किसी VBR मिसाइल की टेस्टिंग किया जा रहा होगा तो उसको एयरक्राफ्ट से निशाना बनाकर फायरिंग की जाती है। इस बार की जो टेस्ट किया गया था इसको DRDO की तरफ से इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से कंडक्ट किया गया था और एक ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से अभ्यास ड्रोन को फायर किया गया था। नॉर्मली एक मिसाइल की तरह ही काम करता है, लेकिन अगर इसकी शेप या साइज की बात करें तो काफ़ी हद तक एक ड्रोन जैसा लगता है। इस ट्रायल के दौरान हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट या अभ्यास ड्रोन की सभी पैरामीटर नॉर्मल पाए गए थे और ये अपने प्री डेजिग्नेटेड पाथ में ही फॉलो कर रहा था। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेकर। आप सब जानते हैं कि भारत और चाइना के बीच अभी तनाव काफ़ी टाइम से चल रहा है और पिछले 2 सालों से दोनों तरफ से बॉर्डर में ट्रूप्स को डिप्लॉय करके रखा गया है। कुछ समय पहले तक तो सब कुछ नॉर्मल होने लगा था, लेकिन अभी अचानक से चाइना फिर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तनाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच कुछ दिन पहले ही चाइनीज मीडिया की तरफ से बात बताया गया था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत के खिलाफ चाइना की तरफ से अपने सबसे एडवांस्ड लॉन्ग रेंज की आर्टिलरी सिस्टम और रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को डिप्लॉय किया गया है, जिसमें से जो सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है वो 500 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है। अब इनको काउंटर करने के लिए भारत के पास इतनी लॉन्ग रेंज तक स्ट्राइक करने वाले रॉकेट लॉन्चर सिस्टम मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी भारत की तरफ से यहाँ पर अपनी पिनाका या फिर स्मैच जैसे रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को डिप्लॉय किया गया है। पिनाका रॉकेट्स की बात करें तो इसकी मैक्सिमम स्ट्राइक रेंज लगभग 40 से 45 किलोमीटर तक हो सकता है, लेकिन अगर स्मैच रॉकेट की बात करें तो ये एक 300 mm का रॉकेट है और ये 90 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकते हैं। इनको भारत की तरफ से अपने हिसाब से ही मॉडिफाई किया गया और ये मल्टीपल टाइप की अम्युनिशन को फायर कर सकते हैं। अभी चाइना की तरफ से लद्दाख के अलावा अरुणाचल प्रदेश की साइड में भी तनाव को बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है और इसी वजह से अभी आर्मी की तरफ से पहले से अरुणाचल प्रदेश की साइड में सावधानी बरतना चालू कर दिया गया है और अभी पिनाका और स्मैच जैसे रॉकेट्स को असम के पास डिप्लॉय किया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर इनको तुरंत इस्तेमाल किया जा सके। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो इसे भारत का सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल कहा जा सकता है और अभी हालांकि इसको ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाता है, लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स को अलग अलग कंपनियों के द्वारा बनाया जाता है, जो कि हमारी नए और छोटे प्राइवेट सेक्टर डिफेंस कंपनी होता है। इसी बीच ब्रह्मोस मिसाइल की कॉर्सेट्स को आउटसोर्स करने का भी प्लान किया जा रहा था और अभी इनको कंबस्टन रिसर्च एसोसिएट नाम की कंपनी के द्वारा बनाया जाने वाला है। हाल ही में ही CRA की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल की पहली कॉर्सेट को ब्रह्मोस एरोस्पेस को हैंडओवर किया गया था और इसी के साथ ही आगे चल के लगभग 2 सालों तक ब्रह्मोस मिसाइल की हर एक कॉर्सेट को बनाने के लिए अभी CRA को क्वालिफाई कर दिया गया है और आगे चल के ब्रह्मोस मिसाइल की लैंड और एयर वेरिएंट के लिए कॉर्सेट्स को मैन्युफैक्चर करके डिलीवर करने वाले हैं। इसको लेकर ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से बताया गया कि पहले इनको नॉर्मली रशिया से इंपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन अभी इनको भारत में बनाया जाने वाला है, जो कि हमको पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक सस्ते पड़ सकते हैं। लेकिन CRA की तरफ से डिलीवर किए गए हर एक कॉर्सेट को सबसे पहले ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से टेस्ट किया जाएगा और फिर उसके बाद इसको इंडियन नेवी, आर्मी या फिर एयरफोर्स को ब्रह्मोस मिसाइल के साथ डिलीवर किया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।